इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताना चाहते हैं कि जो 5 बुर्का नशी महिलाएं अब से कुछ देर पहले दाखिल हुई थी इस कसारी मसारी के कब्रिस्तान में, जिनकी भीड़ के बीच ये अनुमान लगाया जा रहा था, ये आशंका जताई जा रही थी कि इनमें से कोई भी एक महिला शाइस्ता परवीन हो सकती है। जिस तरीके की अफरा तफरी मची थी, जिस तरीके से महिला पुलिसकर्मी उनके पीछे भागती हुई गई थी, उसके बाद इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि इनमें से कोई शाइस्ता बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और अपने दर्शकों को भी ये जानकारी दे दे जो कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ था जिन महिलाओं को देखते हुए कि क्या इसमें शाइस्ता परवीन हो सकती है। एबीपी गंगा के पास ये अपडेट आया है कि जो महिलाएं दाखिल हुई थी कब्रिस्तान में उनमें शाइस्ता परवीन नहीं थी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन कब्रिस्तान नहीं पहुंची है। अतीक की पत्नी ने सरेंडर नहीं किया है, जैसा कि अनुमान जताया जा रहा था कि आज सरेंडर कर सकती है। 50,000 की इनामी है अतीक की पत्नी शाइस्ता, जो माना जा रहा था कि आज जब अशरफ को अतीक को सुपुर्द खाक किया जाएगा तो हो सकता है कि आज वो सरेंडर कर सकती है। मोइन, क्या अपडेट है और आपके पास इस पर? देखिए, 5 महिलाओं के अंदर जाने पर जो कयास लगाए जा रहे थे वो अब इस बारे में साफ हो गया है कि इन महिलाओं में शाइस्ता परवीन नहीं थी। यानी जिस शाइस्ता परवीन की 24 फरवरी से प्रयागराज पुलिस को तलाश थी, प्रयागराज पुलिस ने जिस शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, वो शाइस्ता परवीन ना तो कल अपने बेटे असद अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए आई और ना ही आज अपने शौहर और अपने देवर के जनाजे में शामिल होने के लिए आई। अटकलें लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे और आखिरी वक्त में 5 महिलाओं का जो समूह आया था उनमें ये बड़ी एक सस्पेंस बना हुआ था कि क्या इन महिलाओं में शाइस्ता परवीन भी हैं। लेकिन अब ये साफ हो गया, एबीपी गंगा इस बात की पूरी जिम्मेदारी के साथ पुष्टि कर रहा है कि इन महिलाओं में शाइस्ता परवीन नहीं थी और हमें पुख्ता तौर पर यह जानकारी मिली है कि ये अशरफ के ससुराल यानी अशरफ की बेगम ज़ैनब उर्फ रूबी के परिवार की महिलाएं हैं। लेकिन फिर से एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर शाइस्ता परवीन नहीं थी तो क्या इसमें ज़ैनब उर्फ रूबी थी, यानी अशरफ की पत्नी थी इनमें से, क्योंकि उनके परिवार की महिलाएं शामिल हुई हैं। और जल्द ही हम इस बात को भी पुख्ता करके एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं उन्हें पुख्ता तौर पर बताएंगे कि इस जो 5 महिलाओं का एक समूह अंदर गया था उसमें शाइस्ता परवीन तो नहीं थी। इस बात की हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहीं ना कहीं देखिए ये जताया जा रहा था, ये आशंका, ये संभावना जताई जा रही थी कि कल अपने बेटे के सुपुर्द खाक में पहुंच सकती है शाइस्ता परवीन, सरेंडर कर सकती है, लेकिन कल भी नहीं पहुंची। लेकिन आज भी संभावना जताई जा रही थी कि अपने देवर और अपने पति के सुपुर्द खाक में वो पहुंच सकती है, लेकिन आज भी सरेंडर नहीं किया है शाइस्ता परवीन में। इसके साथ साथ जो ये सस्पेंस है ये अब बढ़ता जा रहा है कि जब दोनों दिन शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची है तो आखिरकार शाइस्ता परवीन है कहां। हालांकि देखिए, बहरहाल जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अपने दर्शकों को दिखाई, जो महिलाएं कब्रिस्तान के अंदर एंट्री कर रही थी और जिस तरीके से मोइन ने अब ये जानकारी दी है कि हो सकता है कि अशरफ के परिवार की ये महिलाएं हैं जिसमें अशरफ की पत्नी भी शामिल हो सकती है, क्योंकि देखिए सुपुर्द खाक का जो ये प्रक्रिया है ये चल रही है जिसमें महिलाएं भी अब इस वक्त मौजूद है कब्रिस्तान के अंदर। अशरफ के परिजन जो है वो मौजूद है कब्रिस्तान के अंदर। तो महिलाएं जो इस वक्त एंटर हुई थी, कुछ देर पहले जो एंटर हुई थी, वो माना जा रहा है कि अशरफ के परिजन वो हो सकते हैं, अशरफ के परिवार की वो हो सकती हैं, अशरफ के ससुराल की तरफ की वो महिलाएं हो सकती हैं जो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई थी। लेकिन इस बीच ये जो बात थी, जो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि शाइस्ता परवीन इन महिलाओं में हो सकती है, लेकिन अब ये बड़ा अपडेट मिल रहा है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि उन महिलाओं में शाइस्ता परवीन नहीं थी। यानी कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। आशंका जताई जा रही थी, सुबह से ये कहा जा रहा था कि आज हो सकता है, यानी कि कल जब अपने बेटे के जनाजे में नहीं पहुंची शाइस्ता परवीन तो आज अपने पति और अपने देवर के जनाजे में पहुंच सकती है, आखिरी बार उनका चेहरा देखने के लिए पहुंच सकती है, सरेंडर कर सकती है। लेकिन फिर भी शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची है, सरेंडर नहीं किया है। एबीपी गंगा सबसे पहले यह अपडेट आप तक पहुंचा रहा है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता कब्रिस्तान नहीं पहुंची है। मोइन। जी बिल्कुल, देखिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं कि जो महिलाएं अंदर गई हुई हैं उनमें शाइस्ता परवीन नहीं है। आशंका जताई जा रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि कल बेटे के मौत के बाद शाइस्ता परवीन आ सकती हैं, आज पति के जनाजे में शामिल होने के लिए आ सकती हैं। लेकिन एबीपी गंगा ने पड़ताल कर ली है और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये बात कह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन इन महिलाओं के समूह में शामिल नहीं थी, वो आज भी नहीं आई हुई हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्नेहलता भी है,
हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी भी हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने पड़ताल की और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि शाइस्ता परवीन नहीं है। निश्चित रूप से जिस तरीके से मोहम्मद मोइन आपने बात की, रिश्तेदारों से बात की और उसमें उस शख्स से बात की जो महिलाओं के साथ आया था, एकमात्र शख्स था जो उन महिलाओं के घेरे में लेकर आ रहा था, जो महिला कांस्टेबल थी, उनके साथ वो शख्स उस गाड़ी में, स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ कर आया था। जब मैं नीचे था तो मैंने देखा था उस शख्स से आपने टेलीफोनिक वार्ता की है। टेलीफोनिक वार्ता में आपने उसको इस बात की, उसके जज्बे को बधाई दी कि आज अतीक और अशरफ नहीं है, लेकिन वो उस परिवार का सबसे वफादार शख्स निकला कि इस जो मुश्किल घड़ी है उस वक्त भी। वीरेश जी, आप जिस शख्स की बात कर रहे हैं, मैंने विजय मिश्रा से बात की थी। वो विजय मिश्रा जो अतीक और अशरफ के वकील हैं, उनके लिए काम करते थे। अब अतीक और अशरफ नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई कि जो क्लाइंट थे, क्लाइंट की दोनों की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद यह वहां पर आए, खड़े हुए और परिवार के दुख में शामिल भी हैं। क्या कहेंगे इसने लता? देखिए, विजय मिश्रा कल जब मैं मौका वारदात पे पहुंची थी हॉस्पिटल के सामने, कॉल्विन हॉस्पिटल के सामने, तो भी आए थे। उस वक्त भी वो मीडिया के बीच घिर गए थे। हालांकि उन्होंने सोचा था कि वो आएंगे, भीतर जाएंगे, देखेंगे, लेकिन निंदनीय है इतना ही कह करके निकले। लेकिन आए, मौके पर देखा, उन्होंने देखा, समझा और वहां से निकल गए, ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो विजय मिश्रा जिसके क्लाइंट, वो क्लाइंट कोई सामान्य क्लाइंट नहीं, अशरफ और अतीक, पूरी सरकार और सबके निशाने पर अतीक और अशरफ जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन आज भी वकील के तौर पर नहीं। मुझे लगता है बेहतर बताएंगे मोहम्मद मोइन की विजय मिश्रा और अतीक और अशरफ के बीच की जो हमें लगता है कि पारिवारिक एक बॉन्डिंग होगा, नहीं तो कोई वकील अपने क्लाइंट के लिए इस कदर, जब इतना बड़ा माफिया, खौफ का खौफनाक अंत होता है, उसके इस दरमियान अंतिम सुपुर्दे खाक में उसके परिवार के साथ खड़ा मिले, ये एक उस व्यक्ति की कीमत, उस व्यक्ति की नैतिकता, उसका जो मोरल हाई वैल्यू है, उसको ये साबित करता है। मोहम्मद मोइन विजय मिश्रा के उस प्रभाव को, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले। बिल्कुल, और मैंने उनको बहुत नजदीकी से देखा। वही बात अभी जब मैंने विजय मिश्रा से फोन पर बातचीत की, शाइस्ता परवीन के बारे में हम तस्दीक कर लेना चाहते थे, पुष्टि कर लेना चाहते थे, तो मेरा पहला वाक्य यही था कि आप अपने क्लाइंट के नहीं रहने पर, या यानी अतीक और अशरफ के नहीं रहने पर भी आप जिस जज्बे के साथ परिवार के साथ खड़े हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।